क्यों एक लड़की ने खुद को रोनाल्डो के बच्चे की मां बताया, फिर रोनाल्डो ने उसे चुप कराने के लिए जो किया, जानकर चौंक जाएंगे आप। रतन टाटा और गौतम अडानी में ज्यादा शो ऑफ कौन करता है और क्या ओयो रूम्स जल्दी बंद होने वाले हैं? इस बात से खुद ओयो के फाउंडर हैरान है। रोनाल्डो ने एक बार एक लड़की को गलती से प्रेग्नेंट कर दिया था और उन्हें इस बात का पता जब चला जब एक बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक लड़की का फोन आया। उसने कहा कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके बाप तुम हो। जिसके बाद रोनाल्डो ने अपने मैनेजर से कह के बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया। डीएनए टेस्ट से पता चला कि वो बच्चा रोनाल्डो का ही है। दरअसल कुछ समय पहले जब वो अमेरिका के एक बार में गए थे, वहाँ पर उन्हें एक 20 साल की एक बहुत ही हॉट बार गर्ल दिखी। रोनाल्डो ने उस रात उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना लिया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई है और उसके पेट में उनका बच्चा है। जिसके बाद रोनाल्डो ने उस लड़की को 100 करोड़ देकर बच्चे को अपनाने का फैसला किया। लड़की भी उस समय इसके लिए तैयार हो गई, लेकिन कुछ समय बाद वो लड़की फिर से रोनाल्डो के पास गई और रोने लगी। उसने कहा कि अपने पैसे वापस ले लो और मुझे मेरा बेटा वापस कर दीजिए, लेकिन रोनाल्डो ने ऐसा नहीं किया। हालांकि आज तक लोगों को जूनियर रोनाल्डो की मां का नाम नहीं पता चला है। रतन टाटा और गौतम अडानी में ज्यादा शो ऑफ कौन करता है? दुनिया के 11 सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी के पास $125 बिलियन है, लेकिन रतन टाटा के पास $1 बिलियन है। गौतम अडानी की 7 पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज की मार्केट वैल्यू $138 बिलियन है, जिससे वो हर साल $121.7 बिलियन की कमाई करते हैं। लेकिन इस मामले में टाटा आगे है। वो टीसीएस से लेकर हेल्थ सेक्टर समेत 15 फील्ड में अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं और उनकी 29 कंपनीज हैं जिसकी मार्केट वैल्यू भी $314 बिलियन की है। रतन टाटा के पास मर्सिडीज बेंज, फरारी, रेंज रोवर, टाटा, मेसेरेटी, क्वाट्रोपोर्टे, कैडिलैक, एक्सएलआर, जैगवार और ब्यूक सुपर 8 जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। जबकि गौतम अडानी के कार कलेक्शन में BMW सीरीज से लेकर मर्सिडीज, फरारी और लिमोजीन आदि गाड़ियां हैं। गौतम अडानी के पास बीचक्राफ्ट जेट और हॉकर जेट इनके पास है। दिल्ली में 400 करोड़ के बंगले के अलावा गुड़गांव और ऑस्ट्रेलिया के अबोथ पॉइंट पोर्ट पर भी इनकी प्रॉपर्टी है। अडानी का खुद का पोर्ट है। इसके अलावा मेटल, टेक्सटाइल आदि कई क्षेत्रों से कमाई करते हैं। रतन टाटा के पास डसॉल्ट फाल्कन 2000 जेट है और इनके पास समुद्र किनारे आलीशान 150 करोड़ का बंगला भी है। आपके हिसाब से इन दोनों में से ज्यादा शो ऑफ कौन करता है? 1973 में इनकम टैक्स 97% तक पहुंच गया था। उस समय देश की पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने यूनियन बजट पेश करते हुए 1970 में टैक्स स्लैब की घोषणा की। इसमें पर्सनल इनकम टैक्स को 10 से 85% बढ़ाया गया, यानी आपकी सैलरी 3 लाख तक या उससे ज्यादा है तो आपको 85% प्लस 15% सरचार्ज भी देना होगा, यानी कि कुल मिलाकर 97.75% टैक्स आपको देना होता था। और ये सब हुआ था गरीबी हटाने के लिए, लेकिन लोग 20 to 25% टैक्स भरने में ही कंजूसी करते हैं। तो भला ये पॉलिसी कैसे सफल होती? लोगों ने टैक्स की चोरी शुरू कर दी, जिससे ये पॉलिसी फेल हो गई और सरकार को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा। एप्पल के फाउंडर ने अपनी बहुत छोटी सी गलती के कारण 19 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान किया। 1 अप्रैल 1976 को स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजिनेक और रोनाल्डो वने ने की थी। उस समय रोनाल्डो कंपनी के 10% शेयर धारक थे। कहा जाता है कि उन्हें जॉब्स के साथ काम करने में दिक्कत हो रही थी। जॉब्स बहुत जिद्दी और जोड़ तोड़ करने वाले इंसान थे। इसी दौरान एप्पल को 100 कंप्यूटर के ऑर्डर को पूरा करने के लिए एक मोटी रकम बैंक से लोन लेनी पड़ी। लेकिन रोनाल्ड को डर था कि कंपनी डूब जाएगी, जिसके कारण उन्होंने अपने शेयर्स सिर्फ $800 में बेच दिए और आज उन्हीं शेयर्स की कीमत 19 लाख करोड़ है। ओयो रूम्स अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं और अब ये बंद होने वाले हैं। इस तरह के कुछ मैसेज सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, लेकिन जब ये मैसेज ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल तक पहुंचा तो वो भी हैरान रह गए। जिसके बाद उन्हें खुद लोगों को ट्विटर पर इस बात की सच्चाई बताते हुए लिखा कि कुछ जगह पर PDF और मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि ओयो ने दिवालिया के लिए अर्जी है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ओयो अभी महामारी के असर से रिकवर कर रही है और फिलहाल मुनाफे के साथ बिजनेस कर रही है। इट मींस आप ओयो बुक कर सकते हैं।